सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे स्पीड एंड फीड। स्पीड एंड फीड का क्या उपयोग होता है मशीन के अंदर और कैसे इसको समझते हैं हम। स्पिंडल स्पीड और आरपीएम, कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब चीज क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और किस चीज पे निर्भर करती है ये चीजें। मशीनिंग की अगर बात करें तो मशीनिंग सेंटर स्पीड एंड फीड में क्या क्या इसमें पार्ट्स यूज होते हैं, मतलब एलिमेंट्स क्या क्या है इसके। जस्ट किसी भी एक एनविल के लिए आपको इसमें नंबर ऑफ फ्लूइड्स है, फीड रेट है और आरपीएम है। फीड रेट मींस टूल मूवमेंट कैसे है, इसका किस स्पीड में मूवमेंट हो रहा है, और आरपीएम और नंबर ऑफ फ्लूइड्स। और इसमें अभी आरपीएम और स्पिंडल स्पीड, इसको डिफरेंस समझेंगे क्या है। इस पार्ट के लिए मुख्य विषय है यहाँ पर स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक होता है आरपीएम की कैलकुलेशन मिलिंग के लिए और कांस्टेंट सरफेस स्पीड टर्निंग के लिए। कांस्टेंट सरफेस स्पीड के लाभ और सीमाएं टर्निंग के लिए। अभी हम मशीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे। फीड को नियंत्रण करने के दो तरीके हैं। एक होता है आपका पर रेवोल्यूशन टर्निंग मिलिंग इन टैपिंग एप्लीकेशन एंड पर मिनट्स इन मिलिंग के लिए। इनपुट फॉर स्पीड एंड फीड। किसी भी मशीन के लिए टूल्स के आरपीएम सेट करने के लिए इनपुट्स हमें कहाँ से मिलेगी, क्या हमारी इनपुट्स काम करती है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मशीनिंग टाइम टारगेट है। मशीनिंग टाइम टारगेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसकी हमारे टारगेट वैल्यूज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमें वो जल्दी करना है या कॉस्टली है या कैसे है। तो वो इम्पोर्टेंट है इसमें कि क्योंकि हर एक अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई साइकिल टाइम पे काम करता है, कोई कॉस्ट पे काम करता है, कोई प्रोडक्टिविटी पे काम करता है, कोई क्वालिटी पे काम करता है। तो रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। उसी के हिसाब से हमें टारगेट होना चाहिए कि हमें कहाँ काम किस हिसाब से पैरामीटर सेट करना है। मशीनिंग टारगेट है। उसके बाद एंडमिल की ज्योमेट्री है। एंडमिल की ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है कि टूल की जब तक ज्योमेट्री सही नहीं होगी कि किस तरह की ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आरपीएम फील्ड पे डिपेंड करेगा। फिर आती है मशीन रिजिडिटी। मशीन रिजिडिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन रिजिडिटी के बगैर हम ये आरपीएम डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद मेटल, जो मेटल हमें कट करना है उसके मेटल की प्रॉपर्टीज, लाइक स्टील है, कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, किस तरह का मटेरियल है। उसके बाद फिनिश क्वालिटी, सरफेस फिनिश हमें कितनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, उसी से पैरामीटर डिसाइड होते हैं। उसके बाद चिप थिकनेस, मेटल रिमूवल रेट कितना है, मतलब चिप थिकनेस कितना मेटल में काटना है एक बार में, डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा। फिर टूल पाथ टाइप, टूल पाथ टाइप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो साइड से कट कर रहा है, शोल्डर मिलिंग है, फेस मिलिंग है, ड्रिलिंग है, टैपिंग है, रिमिंग है, वो हमारा टूल पाथ पर डिपेंड करता है। ये सारी इनपुट मिला के आउटपुट हमें टूल के लिए क्या निकल के आते हैं, आरपीएम, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट और स्टेप ओवर। इन पैरामीटर पर ये चीजें निर्भर करती हैं। इनपुट रिक्वायर्ड मशीनिंग टाइम टारगेट, एंड मिल ज्योमेट्री, मशीनिंग रिजिडिटी, मटेरियल, फिनिश क्वालिटी, चिप थिकनेस, टूल पाथ टाइप। आउटपुट क्या मिलेगा फॉर प्रोग्राम के लिए, आरपीएम फॉर स्पिंडल स्पीड, फीड रेट टू मूव द टूल्स, डेप्थ ऑफ कट टू ईच पाथ, स्टेप ओवर। अब सीएनसी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम के से कंट्रोल होते हैं। एक सच्चा सीएनसी मशीनिंग सेंटर आपको एक प्रोग्राम में इसके सभी कार्यों को कंट्रोल करने की अनुमति देगा। सीएनसी मशीनिंग साइकिल के दौरान बहुत कम या कोई ऑपरेटर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब मशीन ऑटो साइकिल के अंदर काम कर रही है उस दौरान कोई भी ऑपरेटर इंटरफेरेंस ना करे, बीच में हस्तक्षेप ना करे। नीचे कुछ सामान्य कार्य दिए गए जिन्हें अधिकांश मशीनिंग सेंटर पर प्रोग्राम किया जाता है, जबकि हम इन कार्यों को कमांड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंधित सीएनसी शब्दों को दिखाते हैं। प्रोग्रामिंग कमांड सिखाने का हमारा इरादा नहीं है, हम आपको केवल इस बात से अवगत करा रहे हैं कि एक प्रोग्राम में प्रोग्रामर किस प्रकार की चीजों का नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। प्रोग्रामर जो फंक्शन है उसी में एक पार्ट है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल जिससे हम कंट्रोल करते हैं आपको डायरेक्शन और स्पिंडल स्पीड। M03 क्लॉकवाइज के लिए, M04 काउंटर क्लॉकवाइज के लिए।
और प्रोग्रामेबल फंक्शन के अंदर आता है स्पिंडल, स्पिंडल की स्पीड, स्पिंडल एक्टिवेशन एंड डायरेक्शन, स्पिंडल की रेंज, फीड रेट, कूलेंट और कूलेंट टूल चेंज ऑटोमेटिक, एटीसी बोलते हैं जिसको। अब स्पिंडल स्पीड को ओवरराइड कंट्रोल करने के लिए 3 बेसिक फंक्शन होते हैं। 3 वे टू कंट्रोल केसिंग। 3 कौन से हो गए? एक आपका एक्टिवेशन का हो गया जिसमें स्टार्ट और स्टॉप है। दूसरा डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स और स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट। Some machining center also provide multiple power of gear range like transmission और automobile। कुछ मशीनें हमारी हाई पावर की होती हैं जिसमें रिजिडिटी की वजह से उसमें कोई गियर मैकेनिज्म होता है स्पिंडल के लिए, जहाँ पे हमारी जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर गियर बॉक्स होता है ऐसे इसके अंदर गियर बॉक्स भी हो सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से प्रोग्राम करना पड़ता है मल्टीपल्स पावर के लिए। ये कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा बीच वाला बटन जो होता है वो स्टॉप करने के लिए, लेफ्ट वाला रिवर्स के लिए, राइट वाला फॉरवर्ड के लिए, और एक ओवरराइड रेंज होती है जो स्पिंडल के रेंज को कंट्रोल करती है। अभी इसमें क्या है कि किसी भी मशीन के अंदर स्पिंडल स्पीड अगर हमें डालनी है तो एक लेटर यूज करते हैं हम एस। एस जिसके आगे स्पिंडल स्पीड को आप बहुत ही बारीकी रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। मशीनिंग सेंटर का स्पिंडल एक आरपीएम इंक्रीमेंटल में कितनी तेजी से घूमता है। स्पिंडल स्पीड को प्रोग्राम में निर्दिष्ट करने के लिए एक शब्द एस शब्द का उपयोग किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि स्पिंडल 350 आरपीएम पर घूमे तो एस 350 प्रोग्राम में लिखना होगा, क्योंकि स्पिंडल स्पीड पूर्ण संख्याओं में निर्दिष्ट होता है, इसलिए आपको एस शब्द के साथ दशमलव बिंदु शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एस शब्द है स्वयं वास्तव में स्पिंडल को शुरू सक्रिय नहीं करता। ऐसे लिखने से स्पिंडल चल नहीं जाएगा जब तक कि हम इसमें डायरेक्शन नहीं डालेंगे। डायरेक्शन के लिए कंट्रोल होता है M03, M04 स्पिंडल स्टॉप। हम रेंज की बात नहीं करते यहाँ पे। अब आता है फीड रेट। सेम ऐसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि मशीनिंग सेंटर में 3 लीनियर एक्सिस XYZ होते हैं। आपको ये निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि ये एक्सिस कितनी से तेजी से चलती है। खासकर मशीनिंग के दौरान फीड रेट वह दर है जिस पर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल आगे बढ़ेगा। यह सभी मशीनिंग सेंटरों के लिए प्रोग्राम करने योग्य कार्य है। फीड दर एक एफ शब्द फीड दर के लिए एफ के साथ निर्दिष्ट है। अधिकांश मशीनिंग सेंटरों के लिए फीड दर एक मिनट में तय की गई दूरी में निर्दिष्ट की जाती है। ये तो इंचेज में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है। अधिकांश कटिंग टूल निर्माता डिस्टेंस प्रति रेवोल्यूशन या दूरी पर टीथ या फ्लूट में फीड रेट सिफारिश प्रदान करते हैं, यानी इंचेज पर रेवोल्यूशन IPR और MM पर रेवोल्यूशन में। इंचेज पर मिनट में फीड रेट निर्धारित करने के लिए आपको प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले स्पिंडल स्पीड से RPM में इंच मान को गुणा करना होगा। मॉडर्न CNC फीड रेट को सीधे डिस्टेंस प्रति रेवोल्यूशन मतलब डिस्टेंस MM पर रेवोल्यूशन में निर्दिष्ट करने की अनुमति देते हैं, जो कैलकुलेशन में काम करता है। यदि दोनों फीड रेट निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन की अनुमति है तो इंचेज पर मिनट और इंच प्रति रेवोल्यूशन, तो जी कोड का उपयोग फीड रेट प्रदान को करने के लिए किया जाता है। G94 का उपयोग फीड रेट को MM पर मिनट में यूज करने के लिए किया जाता है, और ऐसे ही G95 का उपयोग फीड रेट MM पर रेवोल्यूशन मोड को चयन करने के लिए किया जाता है। और G94 के बाद किसी भी एफ शब्द को फीड पर मिनट फीड रेट माना जाता है, और G95 का अनुसरण करने वाले एफ शब्द को फीड MM पर रेवोल्यूशन में माना जाता है। प्रोग्राम को यथासंभव लचीला बनाने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि सभी सामान्य मशीनिंग के लिए G94 फीड MM पर रेवोल्यूशन का उपयोग किया जाए। अधिक का आखिर एक यह साधारण गणना है। एक एप्लीकेशन जो फीड MM पर रेवोल्यूशन का प्रयोग करने में लाभदायक हो सकती है वह टैपिंग, जहाँ फीड रेट थ्रेड MM पर रेवोल्यूशन के बराबर काम होना चाहिए। अब कटिंग कंडीशन क्या कहती है आपको? पार्ट को टूल से कट करने की कंडीशन। पार्ट को टूल से कट करने की कंडीशन अक्सर मशीन शॉप में उपयोग होने वाला शब्द
स्पीड और फीड है, ये किसी भी मशीन पर कंपोनेंट को कट करने की स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादातर संभावनाओं के लिए मात्र इस विवरण के उपयोग करने का यह सही तरीका नहीं है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित कारण है। सीएनसी पर काम करने में स्पीड और फीड प्रोग्राम के बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये मशीनिंग करने के निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। स्पीड और फीड के अलावा सीएनसी प्रोग्रामर को कटिंग टूल और उसकी क्षमताओं, जैसे कि डेप्थ ऑफ कट की चौड़ाई और पार्ट में एंट्री एंगल, मशीनिंग पावर, फोर्स आदि के मेथड पर भी विचार करना पड़ता है। मशीन मैनुअल और टूलिंग कैटलॉग और पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, इंटरनेट और अन्य संसाधन है जो विभिन्न टूल और मेटल के लिए अलग अलग स्पीड और फीड को विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, और वे एक साथ कैसे काम करते हैं हम सभी से लाभान्वित हो सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई नुस्खा नहीं है, या कोई एक विधि या कोई सूत्र नहीं है जो किसी भी विशेष कार्य के लिए एक और केवल एक समान स्पिंडल स्पीड का कटिंग फीड रेट की ओर इशारा करता। यह संभव ही नहीं है। स्पीड और फीड एक बहुत बड़े विषय का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे सेटअप के लिए स्पीड और फीड चयन की एक सीरीज के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से प्रोग्रामर सबसे सही का चयन करता है। बड़ी रेंज ऐसे संसाधन की पेशकश नहीं करती कि वह नौसीखे प्रोग्रामर चाह रहे हैं कि अनुभवी प्रोग्रामर भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए प्रोग्रामों के आधार पर अपने समय के अनुभव का उपयोग करते हैं। व्हाट इज कटिंग स्पीड एंड आरपीएम? क्या अंतर है? कटिंग स्पीड और आरपीएम में क्या अंतर है? कटिंग स्पीड और आरपीएम अलग है, लेकिन वो एक दूसरे से संबंधित है। अभी जो आपको दिख रहा पिक्चर के अंदर समझ से आएगा, इससे जब आप अपनी हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो गर्म हो रही है। जब हम कभी ठंड महसूस कर रहे होते हैं तो हम वास्तव में गर्म होने के लिए ऐसा करते हैं। ये घर्षण के कारण है। मैकेनिकल ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है। जितनी तेजी से आप अपनी हथेली को रगड़ते हैं वह उतनी ही गर्म हो जाती है, और मूल रूप से अपनी हथेलियों के बीच अपेक्षित लीनियर वेग जितना अधिक होगा उसमें उतना उत्पन्न अधिक होगा। धातु काटने के दौरान भी ऐसी ही घटना होती है। कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच संबंधित मोशन पैदा करके धातु को काटने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब हम अपनी हथेलियों को एक साथ चलाते हैं तो उत्पादित तापीय ऊर्जा टूल और वर्कपीस के बीच संबंधित लीनियर मोशन के समानुपात होती है, और यह संबंधित लीनियर मोशन कटिंग स्पीड है। इसे मीटर इसे मीटर पर मिनट में मापा जाता है, जो स्पिंडल स्पीड से अलग होती है, जो प्रति मिनट पर रेवोल्यूशन की संख्या है। स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड स्पिंडल की स्पीड और उस डायमीटर के अनुपात संबंधित होती है जिस पर कटिंग की जा रही है। जैसे जैसे अत्याधुनिक तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे टूल वीरे बढ़ जाता है। टूल मेटल को एक निश्चित तापमान सीमा पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सीमा के नीचे आप टूल को कम उपयोग कर रहे हैं, और एक साइकिल टाइम अनावश्यक रूप से अधिक होगा। इस सीमा से ऊपर टूल वेयर बहुत अधिक होगा, और आप टूल को बदलने के लिए हाई टूल की कॉस्ट और हाई मशीनिंग डाउन टाइम के साथ ऑपरेशन पूरा होते हैं। हाई कटिंग स्पीड और तापमान के परिणाम सामने सरफेस फिनिश सही नहीं आएगी, और वर्क पीस में अवांछनीय मैकेनिकल परिवर्तन होंगे। कटिंग स्पीड क्या है? सरफेस स्पीड और वर्क पीस मेटल के बीच में, कटर और सरफेस वर्क पीस के बीच में जो मोशन होता है वो एक स्पीड कहलाती है। सरफेस स्पीड इज स्पीड द कटर मूव अक्रॉस द वर्क पीस एज थ्रो वी आर रबिंग टू ब्लॉक्स टू स्टार्ट ए फायर। अभी जो हम इंसर्ट यूज करते हैं ज्यादातर उस इंसर्ट के ऊपर ये कुछ लिखा होता है। इसमें इस पे कटिंग स्पीड मेंशन होती है और हमारी फीड मेंशन होती है।
दो ही चीज मेंशन होती है जिससे हम टूल सेलेक्ट करते हैं, और इसके ब्रैकेट में हमारा जो मेटल हम यूज कट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो ग्रेड लिखा होगा। अभी कटिंग स्पीड को समझने के लिए दो चक्रों को समझे तो समझ में आएगा आपको। इसको समझने के लिए एक ये जो आपका रेट है, चूहा है, ये चूहा जो घूम रहा है, चूहा अपनी स्पीड से चल रहा है, छोटे गोले के अंदर बड़े गोले के अंदर दोनों में फर्क क्या है? चूहा अपनी स्पीड से चल रहा है, बट यहाँ पे इसको चक्कर पूरा करने में समय कम लगेगा और बड़े वाले में समय ज्यादा लगेगा। बड़े में ज्यादा समय क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ गए हैं। स्पीड वही है, चूहे की चलने की स्पीड वही है। उसका कारण क्या है? इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो घेरा है वो बढ़ गया है, और यहाँ पे घेरा कम हो गया है। तो उससे ये आउटपुट निकल के आती है कि कटिंग स्पीड आपकी जस्ट एक सरकमफेरेंस है किसी भी टूल के लिए, और वो उस टूल पे जो इंसर्ट लगी हुई है उस इंसर्ट के लिए स्पीड है। अब एक एग्जांपल है, ये सीसीएमटी के इंसर्ट है। अब ये इसलिए दिखा रहा है कि इसमें जो कुछ पैरामीटर लिखा होता है वो हमारे प्रोग्रामिंग करने से इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है PMKNSH, ये आईएसओ मेटल के ग्रेड है, जिसको हम मेट्रोलॉजिकल के लिए जितने मेटल कटिंग होते हैं इन 6 के अंदर ही होते हैं, और इनके सब बन जाते हैं, सब कैटेगरीज। लाइक जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में न्यूड आयरन भी होता है, ग्रे आयरन भी होता है, और SG आयरन भी होता है। ऐसे ही आपका स्टील है, स्टील में बहुत सारे हैं, हाई क्रोमियम है, और जैसे आपका नॉन फेरस है, नॉन फेरस में कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ये हो गए। ऐसे ही हार्डन मेटल है, सुपर एलॉय मटेरियल है। तो इनके लिए, सबके लिए ये इंसर्ट किसके लिए डिजाइन की गई है? ये पी के लिए की गई है, पी मतलब स्टील के लिए। यहाँ पे AP 0.35 डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है, FN मतलब फीड पर टूथ दिया हुआ 0.111, ये एवरेज दिया हुआ है, इसकी रेंज 0.6 से लेके 0.23 तक है। ऐसे ही डेप्थ ऑफ कट 0.11 से लेके 2 मिलीमीटर तक है, और कटिंग स्पीड इसकी 545 है। इस पर्टिकुलर मेटेरियल के लिए इसकी रेंज है 455 से 580 तक। तो ये आपका जस्ट एक ये कह सकते हैं कि ये एक टेस्टेड पैरामीटर है जिसमें आपकी सही परफॉर्म करती है। कटिंग स्पीड बनाम फीड रेट, इसमें अंतर समझने के लिए एक एग्जांपल है जिसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। कार के उदाहरण से कटिंग स्पीड बनाम फीड रेट अंतर को समझना आसान है। मतलब कटिंग स्पीड और स्पिंडल स्पीड में क्या फर्क होता है उसको समझाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, भले ही यह गति सीधे पहियों के घूर्णन गति से संबंधित है, हम कभी ये नहीं कहते कि कार के पहिए 800 आरपीएम पर घूम रहे हैं। हम पहियों के आरपीएम के बजाय कार की लीनियर गति के संदर्भ में सोचते हैं, क्योंकि पूर्व अधिक समझ में आता है, जो कंप्लीट है वही समझ में आता है। लीनियर गति तय करती है कि आप कितनी तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और कितनी तेजी से टायर खराब हो जाते हैं। आपके द्वारा चलाई गई दूरी और अपने जितनी तेजी से ड्राइव किया है उसके आधार पर टायर खराब हो जाते हैं। साथ ही कार के ईंधन की दक्षता एक निश्चित गति सीमा के भीतर सबसे अच्छी होती है। लीनियर गति आरपीएम और टायरों के व्यास पर निर्भर करती है। लीनियर स्पीड जो है आरपीएम और टायरों के व्यास पर डिपेंड करती है। सो ये है कटिंग स्पीड के बारे में था।